नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा के धलाई जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने रिश्तेदार को डायन समझकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे समाज ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें आज भी बरकरार हैं। इसका ताज़ा मामला दुराई शामराई एडीसी गांव से सामने आया है। घटना सोमवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि 60 साल की बुजुर्ग कान्यापति देव वर्मा अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी रिश्तेदार मंगल चरण उनके घर आया और कान्यापति पर गोली से वार कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद घर लौटे कान्यापति के पति ने शक के आधार पर अपने रिश्तेदार मंगल चरण और उसके पिता प्रतीक बाबू देव वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मृतक के पति की शिकायत पर जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में मंगल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मंगल का कहना है कि कान्यापति ने जादू टोने से अपने 2 बच्चों की हत्या की थी और जब उनका अगला निशाना उनका छोटा भाई था, लेकिन उससे पहले ही मंगल चरण ने महिला की हत्या कर दी। वहीं मृतक के सौतेले बेटे विजय देव वर्मा का कहना है कि मंगल और उसके पिता पहले भी उसकी मां पर डायन होने का आरोप लगाते आए हैं, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इम्फाल में मंगलवार को ऑल मणिपुर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की हड़ताल के विरोध में सीएम बंगलो तक रैली निकाल रहे छात्रों को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। हालांकि बाद में काफी कोशिशों के बाद छात्रों का एक दल सीएम से मुलाकात कर पाया। मणिपुर में पिछले 1 महीने से मणिपुर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से पढ़ाई का नुकसान झेल रहे छात्रों का गुस्सा मंगलवार को फूट गया और नाराज छात्रों ने इसके विरोध में सीएम बंगलो तक मार्च निकालने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही छात्र के शामपल जंक्शन पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया। भड़के छात्र वहीं चक्का जाम लगाते हुए धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि लाख कोशिशों के बाद पुलिस ने छात्रों के एक दल को सीएम से मिलने की इजाजत दे दी। दरअसल छात्र चाहते हैं कि शिक्षकों और सरकार के बीच काफी दिनों से जारी गतिरोध खत्म हो जाए। छात्रों की मांग है कि इनकी रेगुलर क्लासेस फिर से शुरू की जाएं। छात्रों के मुताबिक हड़ताल की वजह से इनकी पढ़ाई को काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि ऑल मणिपुर कॉलेज टीचर एसोसिएशन 18 फरवरी से हड़ताल पर है। ये लोग सरकार द्वारा प्रिंसिपलों की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाने और इस संबंध में अधिसूचना न जारी करने के विरोध में हड़ताल पर है। CNN IBN के प्रतिष्ठित अवार्ड्स इंडियन ऑफ द ईयर का मंगलवार को ऐलान कर दिया गया। अरुणाचल टाइम्स की एसोसिएट एडिटर तोंगम रीना को पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया गया है। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बतौर मुख्य अतिथि और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ राजनीति, पत्रकारिता और उद्योग जगत की तमाम हस्तियों ने शिरकत की थी। अरुणाचल टाइम्स की एसोसिएट एडिटर तोंगम रीना को पत्रकार के साथ साथ समाज सेविका के रूप में भी जाना जाता है और इनकी इसी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2015 को रीना को उनके कार्यालय के सामने गोली मारी गई थी, लेकिन उसके बाद भी साहस की एक नई मिसाल कायम करते हुए उन्होंने पत्रकारिता को जारी रखा और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। तोंगम रीना को इससे पहले भी कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तोंगम रीना रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई 100 इन्फॉर्मेशन हीरोज की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय पत्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश का नवनिर्मित जिला कारादादी जल्द ही विकास की राह पर होगा। विधायक और जलापूर्ति मंत्री ताकम पारियो ने आश्वासन देते हुए कहा है कि वो जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले दिनों में जिला पूर्ण रूप से विकसित होगा। करादादी जिले के विधायक और राज्य सरकार में पीएचई एवं जल आपूर्ति मंत्री ताकम पारियो ने कहा कि जिले के विकास के लिए हर शख्स के योगदान की जरूरत है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिले के सभी लोगों के सहयोग से क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, पर्यटन और पन बिजली योजनाओं को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। पारियो ने ये भी कहा कि 1 या 2 दिन में विकास नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे विकास की गति को तेज करके सभी के सहयोग के साथ लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पारियो ने ये आश्वासन भी दिया कि करादादी जल्द ही विकास की एक नई मिसाल कायम करेगा। बता दें कि 7 फरवरी 2015 को करादादी को प्रदेश का 19वां जिला घोषित किया गया था। नया डिस्ट्रिक्ट का करादादी का डिस्ट्रिक्ट जो है अभी जन्म लिया है
और हम लोग धीरे धीरे करके प्लान करके लेके जाना, एक दिन का बात नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया है तो आपका एक दिन में सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग का 10-20 साल 30 साल लगेगा और धीरे धीरे करके हम लोग जो डेवलपमेंट है सिस्टमेटिक में ही गवर्नमेंट नीड बेस में देते जाएगा। लेकिन ऐसे बात नहीं, अभी सब कुछ होना है बोल के तो हम लोग टारगेटेड हम प्लान प्रोग्राम करके हम विद एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, हमारा डीसी का साथ में और हमारा पंचायत का साथ में और पब्लिक का साथ में मिल करके हम लेके चलेगा उसमें। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना की बजाय अब होम स्टे योजना पर बल दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री पेमा खांडू का कहना है कि अब से उनका फोकस होम स्टे योजना पर ज्यादा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू ने बताया कि 2012 में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 100 बेरोजगार युवाओं को कैब उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना को दरकिनार करते हुए होम स्टे योजना पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। पेमा खांडू ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस साल होम स्टे और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग राज्य में होम स्टे योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो अभी से नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर ले। इस साल का जो चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना होगा, फोकस पॉइंट विल बी होम स्टे नंबर 1, नंबर 2 विल बी प्रमोशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो जो एप्लीकेंट है, मान लीजिए तवांग, वेस्ट कामेंग या जहाँ भी अपना जीरो जैसे जगह जो बहुत पॉपुलर हो रहा है होम स्टे में, तो वहाँ के लोग जो डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे एप्लीकेशन के साथ में, तो डिपार्टमेंट पूरा प्रॉपर स्क्रीनिंग करके उन लोगों को हम लोग सब्सिडी देंगे होम स्टे वालों को। उसी प्रकार से एडवेंचर फील्ड में भी जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ राफ्टिंग, स्पीड बोर्ड और जो मोटर बोट, कायाकिंग और बहुत सारा चीज़ इक्विपमेंट है एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग बेनिफिशियरीज लोगों को सब्सिडी देंगे। और हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा जो अरुणाचल प्रदेश का जो टूर ऑपरेटर्स है उन लोगों को भी हम लोग इसमें प्रायोरिटाइज करेंगे, उन लोगों को भी हम लोग मौका देंगे इस फैसिलिटी को यूज़ करने का। इसी तरह से धीरे धीरे ये सब चीज़ में हम लोग का अरुणाचल टूरिज्म जो ग्रोथ होगा और ग्रोथ हो भी रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में मंगलवार से शुरू हुए अरुणाचल स्प्रिंग कार्निवल फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। फेस्टिवल का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने किया था। अरुणाचल स्प्रिंग कार्निवल फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट निर्भय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास की शुरुआत पासीघाट से होती है। यहाँ की खूबसूरती और प्रकृति कुदरत का अनमोल तोहफा है, इसलिए लोगों को इसके संरक्षण पर बल देना चाहिए। राज्यपाल ने स्थानीय टूर ऑपरेटरों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो पर्यटन स्थल बन सकती हैं, लेकिन उचित कम्युनिकेशन की कमी के कारण ये जगह पर्यटकों की नज़रों से काफ़ी दूर हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वो राज्य को ड्रग फ्री बनाने के लिए सहयोग करें। बता दें कि अरुणाचल स्प्रिंग कार्निवल फेस्टिवल का नाम पहले सियांग रिवर फेस्टिवल था। फेस्टिवल का नाम बदलने को लेकर जब पर्यटन मंत्री पेमा खांडू से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर मनाने के उद्देश्य से नाम बदला गया है। समारोह के पहले दिन मुत्सुमी थी, बामंग फेलिक्स, मामा नातुंग सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की थी। I think as far as Arunachal is concerned, what Pasighat does today or this district does today, rest of the state will probably follow. And I am saying this not just as a speech as such, but I think you must realize that you are the pathfinders. You have a very heavy responsibility. You have to show the light to rest of the state, and I think you're doing it in many ways. Some of the most beautiful spots in our country are in Arunachal Pradesh. It's just that people are not aware of it. Connectivity is a problem. Reaching there is a problem. Therefore, what we have to do is to ensure that people become aware of the beauty and what Arunachal offers by way of tourism to the rest of the country and rest of the world, and then we facilitate this. हम इस अरुणाचल स्प्रिंग कार्निवल को डेट जो फिक्स कर देंगे तो फॉरेन टूरिस्ट जो है अपना इंटरनेट में जो भी सर्च करते हैं तो उसको डेट जो है हमेशा परमानेंट एक डेट मिलेगा। तो उसके ज़रिए से अगर फॉरेन टूरिस्ट को या डोमेस्टिक टूरिस्ट को आपके यहाँ पे सियांग बेल्ट में आना है तो वो डेफिनेटली एक लोकल टूर गाइड को ही पकड़ेगा। तो
तो उससे ज़रिए अपना जो इनकम है टूर ऑपरेटर्स लोगों को भी काफ़ी मददगार ये मिल जाएगा फ्यूचर कमिंग डेज में। जैसे अभी डिपार्टमेंट ने एक कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है, पूरा अरुणाचल को हम लोग एक फेस्टिवल जो इवेंट्स है उसको फ्रीज करने का, जैसे तवांग फेस्टिवल, मेचुका एडवेंचर एट मेचुका, कमिंग रिवर फेस्टिवल और इस तरह 500 पास फेस्टिवल है। तो इसको हम लोग परमानेंट कैलेंडर ऑफ उसमें हम लोग फिक्स कर देंगे डेट्स को, ताकि मतलब हर एक जगह इसमें टूरिज़्म का जो फेस्टिवल के ज़रिए लोगों को बाद में जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और पे मिले, तो हम लोग कैलेंडर फिक्स कर रहे हैं इसका। अगरतला स्थित बांग्लादेश वीजा ऑफिस में मंगलवार को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 95वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा के प्रसिद्ध फोटो पत्रकार रोबिन सेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बंग बंधु नाम से लोकप्रिय शेख मुजीबुर रहमान को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया। रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को फरीदपुर जिले में हुआ था। इस मौके पर बांग्लादेश वीजा ऑफिस के दूसरे सेक्रेटरी आलमगीर हुसैन ने कहा कि ये दिन बांग्लादेश के लिए काफी अहम है। शेख मुजीबुर रहमान जैसे क्रांतिकारी ने इस दिन जन्म लिया था। उन्होंने कहा कि रहमान के लाख संघर्षों के बाद ही 1971 में बांग्लादेश को मुक्ति मिल पाई थी। बांग्लादेश में इस दिन को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस अवसर पर बच्चों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान कई और कार्यक्रम भी किए गए। আজকের একটা ঐতিহাসিক দিন 17ই মার্চ 1920 সালের 17ই মার্চ জাতির জনক বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিনে বাংলাদেশের তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বিভিন্ন আন্দোলন পেরিয়ে 1971 সালে বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর এই দিনটাকে পালন করার সাথে সাথে বাংলাদেশে এটাকে শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই দিনটি বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে সাথে বাংলাদেশের যে সকল বিদেশি দূতাবাস রয়েছে বিভিন্ন দেশে, সে সকল দূতাবাসেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভিসা অফিস আগরতলায়ও একইভাবে আমরা দিনটি পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। मणिपुर में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिकन गिटारिस्ट नील जाजा परफॉर्म करेंगे। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 16 अप्रैल को यह कार्यक्रम होगा। मणिपुर प्रेस क्लब में मंगलवार को 7 सिस्टर एंटरटेनमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सनी शिमेर ने बताया कि इस कॉन्सर्ट का आयोजन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से करवा रहा है, जिसमें अमेरिका के मशहूर गिटारिस्ट नील जाजा परफॉर्म करेंगे। उनके साथ ही कॉन्सर्ट में कई बैंड्स जैसे प्लस पंडित, सामी, नागालैंड का आशा वीरो बैंड भी परफॉर्म करेगा। इस कॉन्सर्ट का मुख्य उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान उन्होंने सभी सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि वो 16 अप्रैल को किसी तरह के बंद का आह्वान न करें। बता दें कि मणिपुर में पिछले काफ़ी वक्त से एड्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एड्स की रोकथाम के लिए सरकार और कई संगठन ये अभियान चला रहे हैं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।